जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। किस किस बात का शुक्राना करें? रोज सुबह सुबह, दिन रात, रात हो दिन हो, 8 प्रहर हम आपका शुक्राना करें तब भी कम है गुरु जी। आपने हमें इतना दिया, इतना सही रास्ते पे लगाया है। और संगत जी, आजकल चल रहा है प्रेत यानी कि श्राद्धों में हमने शुरू किया हुआ है जी गीता का पाठ, और गीता के 8वें अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। 8वां ही श्राद्ध चल रहा है संगत जी, प्रेत पक्ष का 8वां दिन। आइए गुरु जी को याद करते हैं, गुरु जी से आज्ञा लेते हैं एक बार, और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से बोलिए। हम सब मिल के बोलते हैं, गुरु जी को बहुत अच्छा लगेगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, हमने कल पढ़ा था 7वां अध्याय, आज हम पढ़ेंगे 8वां अध्याय। और ये एक संयोग मात्र है। गुरु जी इस तरह का सारा कुछ सेटल करते हैं हमारी लाइफ में कि जो सबसे अच्छा होता है हम वो ही करते हैं सारा दिन। हम पढ़ रहे हैं 8वां ही अध्याय, है ना जी? कितना अच्छा संयोग। चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसे कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? और अधिदेव क्या है? का क्या कहता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है? और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय से स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर यानी अविनाशी और परम सबसे श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है, और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वही अधिभूत कहलाती है। विश्व रूप से जो विराट पुरुष है वही अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निस्संदेह मेरे शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, यानी युद्ध करो। तुम निस्संदेह मुझको आ मिलोगे। सब इंद्रियों द्वारों को रोक कर, मन को हृदय में धारण कर, प्राणों को मस्तक में जाकर समाधि योग में स्थिर इस ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति जो मेरा स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मागण फिर यह जन्म नहीं धारण करते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। हजारों महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्म की होती है। जो इस बातों को जानते हैं वे सब ज्ञाता हैं। ब्रह्म का एक दिन होने पर अव्यय से इस व्यक्तियों का उद्धार होता है और रात को उसी में एक हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर की वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार हो रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। इस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट आते हैं अब वह काल बतलाता हूँ, जिसका मैं अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्षी ऐसे उत्तरायण में 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादि को प्राप्त होते हैं। धर्मरात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक के आने पर लौटना पड़ता है, दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन,
तुम सदा योग मुक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योग से उन सबको अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम स्थान पाता है। 8वें अध्याय का महात्म्य यानी कि 8वें की महिमा, इसको पढ़ने से क्या क्या हमें फल की प्राप्ति होती है और क्या क्या मिलता है अपने जीवन में, अगले जन्म में और पिछले जन्म में, ये सब जानते हैं संगत जी। जब भी आप गीता का पाठ शुरू करें उसे कोशिश करें कि पूरा पढ़ें। 10 से 13-14 मिनट का होता है ये, और किस तरह का फल देता है ये हम सब जानते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर बोले, तू अश्वमेघ यज्ञ कर कर बकरा देवी पर चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस विप्र ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा के मेवा खिलाई। जब उसको मारने लगा तब वह कहकर शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंस रहा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेघ यज्ञ करने को कहा था। मेरी सारी नगरी में मैंने बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ ना लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, हे ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं तो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है। तू महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र कभी नहीं होगा। यह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने एक न मानी। तब बकरी ने मुझे श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह कटेगा। इतना कहकर वह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन पीछे काल भी आया। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास गए। धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, यह पापी है। फिर नरक भोगकर बंदर की योनि मिली। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। वह मेरे गले में रस्सी बांधकर द्वार द्वार सारे भगाता, फिर खाने को थोड़ा दिया करे। जब वानर की देह छूटने लगी तब कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी को रोटी चुरा खाई, फिर उसने ऐसी लाठी मारी कि मेरी पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल ले लिया। वह सारा दिन चलाया करता, खाने पीने की खबर न लेता। सांझ के समय छोटी सी रस्सी से बांध छोड़े, ऐसे बांधे कि मैं अपनी मक्खी भी ना उड़ा सकूं। एक दिन 2 लड़के और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे, और वही बड़ी कीचड़ था, फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे, जिससे मैं मर गया। इस तरह अनेक जन्म हो गए। अब मैंने बकरे का जन्म पाया है। मैं जानता था अब मैं सुख पाऊंगा, सो अब तूने मुझे मोल लिया है और छुरा मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। सुन, अब मैं अपनी आंखों देखी कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वा, सोने के आभूषण पहना तैयार किया। जब वह काला पुरुष कह शब्द करके हंसा, राजा डर गया, और कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब राजा ने बहुत दान दिया तो फिर हंसा। ब्राह्मण ने बोला, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? ब्राह्मण बोला, मैंने तेरे शरीर के कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कर कट गया, और उनमें एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया, सो उसे कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर छिड़की, तो जल के छिड़कते ही उसकी देही हो गई, और विमान आया जिस पर बैठकर वह वैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में कोई ऐसा गुण है जिसके द्वारा मैं भी इस अदम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर के एक साधु भी गीता पाठी था, जिसने 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा देही पाकर वैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी श्री गीता जी का पाठ कर, जिससे तेरा उद्धार हो।
तब ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा। जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लक्सो वरी शुक्राना, तन तन गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, जो आप हमारे लिए करते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।